हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक। सो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ क्रूज पे। क्रूज कितना बड़ा वेपन है रियल मैड्रिड का, और ये बंदा बात कर रहा है रिटायरमेंट की। क्रूज इधर बात कर रहा है रिटायरमेंट की। भाई क्रूज कितना बड़ा प्लेयर है। अभी वर्सेस गेटाफे में आपके सामने एक टैक्टिकल कहीं ना कहीं एक रिव्यू करने वाला हूँ। क्रूज कितना बड़ा उसका रोल था, कितना बड़ा उसका इंपैक्ट था, और गेम कैसे चेंज हुई, रियल मैड्रिड ने कैसे चेंज करी सेकंड हाफ में। क्रूज जैसे ही पिच पर आया, गेम कैसे चेंज हुई। भाई क्रूज बहुत अंडररेटेड है, मतलब उसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता जहां मॉडरिच है ना। फॉर मी ही इज देयर अगर बैलन डॉर हो ना हो, भाई ही इज देयर विद हिम। क्रूज इतना इंपॉर्टेंट, और क्रूज कितना बड़ा वेपन है आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर रखना। क्रूज को क्या अभी एक आध साल और रहना चाहिए विद रियल में, जो कि बहुत ही तगड़ा होगा फॉर कामोविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम, एवरीवन, फॉर एवरीवन। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अपने थॉट जरूर रखना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, ये दो काम अभी के अभी कर दो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अगर भाई मैं पोजीशन स्ट्रक्चर की बात करूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पोजीशन स्ट्रक्चर की बात करूं विद द बॉल रियल मैड्रिड 3-2-5 थी। क्रूज का कितना बड़ा इंपैक्ट है बताता हूं, क्लियर करता हूं। पहले आप ये पिक्चर देखो विद फुल बैक्स। हमारे फुल बैक्स बहुत आगे चढ़कर खेल रहे थे, प्रॉपर विड्थ दे रहे थे। चुआमेनी थर्ड सेंटर बैक खेल रहा था, आप बोल सकते हो एक्ट कर रहा था, या फिर एज अ हाफ बैक खेल रहा था। मॉडरिच का जो पोजीशन थी वो आरसीएम थी, बेसिकली वो वालवर्दे वाली, और बेलिंगम था हमारा अटैकिंग मिडफील्डर, और मॉडरिच एंड बेलिंगम कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहे थे। फुलबैक्स का सबसे बड़ा इशू जो हम इस सीजन फेस कर रहे हैं अभी तक, जो इस मैच में गिटाफे में भी, कि आपको दिखाऊंगा विद पिक्चर्स, और हम पूरे सीजन भर करने वाले, दैट इज हमारे जो फुलबैक्स है फ्रांक गार्सिया एंड कारवाहाल। 1v1 सिचुएशन जब बनती है, जब जितना आगे चढ़कर ये लोग खेल रहे हैं, जब 1v1 सिचुएशन, 1v1 थ्रेट बन रहा है, हमारे फुलबैक्स नहीं जाने जाते कि 1v1 सिचुएशन होगी, ये लोग काट के आगे चले जाएंगे और हमें एडवांटेज देंगे। नहीं, ये अल्फोंसो डेविस वाला काम नहीं कर सकते, नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। अभी इवन मैं अब जितना अभी तक फ्रांक गार्सिया को भी देखा है, उतना वो क्वालिटी मुझे नहीं दिखी है। 1v1 सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, वो बाल्डे वाला काम, वो हकीमी वाला काम, वो कैंसिलो वाला काम, वो थियो हर्नांडेज, समझो, इन फुल बैक से वाला काम नहीं करके दे सकते। ये सबसे बड़ा इशू हमने फेस किया इस मैच में। ठीक है, बात करते हैं लेफ्ट फ्लैंक की। फ्रांक गार्सिया, कामोविंगा एंड विनीशियस। ऑल्दो विनीशियस इस मैच में नहीं था, मैं बेसिकली समझाने का मतलब ये है, रॉड्रिगो होगा जो भी, ये तीनों के तीनों, विनीशियस भी अगर होता, ये तीनों के तीनों प्लेयर्स किस लिए जाने जाते हैं, किस में बेटर है, ये बेटर है, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों बेटर हैं भागने में, ये तीनों के तीनों बेटर हैं वर्टिकल प्लेस में, वर्टिकल अप्रोच में, ये तीनों के तीनों बेटर हैं, इस चीज को समझना। ये तीनों के तीनों बेटर हैं एक्सप्लॉइट करने में क्रिएटेड स्पेस, ये तीनों के तीनों बेटर हैं एक्सप्लॉइट करने में, जो स्पेस क्रिएटेड होती है ऑलरेडी, जो स्पेस क्रिएट हो चुकी है उसको एक्सप्लॉइट करने में, क्योंकि इनको वो सपोर्ट करता है वर्टिकल प्लेस, इनका वो नेचुरल है, वर्टिकल प्लेस है, बॉल कैरियर है, स्पीड है, भागने वाले प्लेयर्स है, तो ये एक्सप्लॉइट करते हैं बेसिकली क्रिएटेड स्पेस रादर दैन ये क्रिएट करते हैं स्पेस। इस बात को समझे नहीं, मेरे ख्याल से मैं ढंग से नहीं समझा पाया। अगर देखो मैं ये तीनों के तीनों प्लेयर्स देखो, फुटबॉल पिच, पूरी फुटबॉल पिच ना जोन्स में बटी होती है, हर डिफरेंट जोन, आपको बता चुका हूं, जोन 14, बहुत डिफरेंट जोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जोन्स को कैसे इंफ्लुएंस करते हैं, तीनों के तीनों की बात कर रहा हूं, ये तीनों के तीनों जोन्स को इंफ्लुएंस करते हैं बाय रनिंग इनटू इट। वर्टिकल प्ले, ठीक है, वर्टिकल प्ले, स्पीड, बाय रनिंग, ये जोन को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, बाय रनिंग इनटू इट, ड्राइव करते हैं, बेसिकली वर्टिकली ड्राइव करते हैं, बाय रनिंग इनटू इट, जोन को इन्फ्लुएंस करते हैं इनका। और बेसिकली यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत रियल मैड्रिड को हो रही है, जितना मैंने गिटाफे में देखा, तीनों के तीनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या सीन हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, लेफ्ट फ्लैंक पे ओवरलोड हो रहा है, तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या सीन हो रहा है, तीनों का क्या दिक्कत हो रही है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं तीनों के तीनों एक दूसरे की जगह काट रहे हैं, कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे की जगह काट रहे हैं, एंड दिस थिंग, एंड बिकॉज दे नीड स्पेस टू रन, और सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट कौन हो रहा है, कामोविंगा, सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट कौन हो रहा है, कामाविंगा, क्योंकि भाई ही हैज नो स्पेस टू ड्राइव इनटू, एंड उसको इंस्टेंटली उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको करना पड़ रहा है बेसिकली, उसको क्रूज वाला रोल करना पड़ रहा है। आपको बॉल लेनी है, बॉल जो भी रिसाइकिल करनी है, और आपको स्विच करना है उसको बेसिकली। ये कामाविंगा की तो प्रोफाइल है ही नहीं, कामाविंगा तो इसलिए जाना ही नहीं जाता, कामाविंगा का रोल बहुत डिफरेंट है, बट उसको ये काम करना पड़ रहा है, ये चीज समझ आता। अब देखो, अब इसमें एंट्री होती है,
अब एंट्री होती है क्रूज की, अब एंट्री होती है क्रूज की, सबसे बड़ा वेपन ऑफ रियल मैड्रिड जो, और ये चीज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि भाई कामाविंगा को क्यों बाहर किया, क्यों सब किया। अब मॉड्रिच को सब करते, कामाविंगा बढ़िया खेल रहा था, बट हमें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी। कामाविंगा वर्टिकल प्लेयर है, क्रूज हॉरिजॉन्टल प्लेयर है। अब सब इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम चेंज हुआ, गेम के डायनामिक्स चेंज हुए, सब कुछ चेंज हुआ कब, जब क्रूज आया पिच पे, जब एक प्रॉपर बॉल ओरिएंटेड प्लेयर आया पिच पर, क्रूज। अब क्रूज क्या है, मैं आपको बताया, कामाविंगा, विनीशियस, फ्रान, मैंने आपको क्या बोला भाई, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जोन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, बाय रनिंग इनटू इट। ये जोन को वर्टिकल ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं, बट क्रूज जब पिच पर आया, जब एक प्रॉपर बॉल ओरिएंटेड प्लेयर पिच पर आया, अब इसने जोन को कैसे इन्फ्लुएंस किया, इसने जोन को इन्फ्लुएंस किया बाय पासिंग इनटू देम, इसने जोन को इन्फ्लुएंस कैसे किया, बाय पासिंग इनटू देम रादर देन ड्राइविंग इनटू देम, पासिंग से रादर देन ड्राइविंग इनटू देम। गेम चेंज हुई, गेम के डायनामिक्स चेंज हुए, क्रूज बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा इंपैक्ट था, पूरा बिठा पीछे कर दिया था भाई हमने गेटाफे को, जब क्रूज पिच पर था, जब क्रूज पिच पर आया। एंड सबसे मेन बात, सेकंड बात बहुत ज्यादा क्रूशियल है इस चीज को हाईलाइट करने की, ही ऑलवेज, क्रूज बहुत ज्यादा ऑलवेज आस्क फॉर दी, वो डिमांड करता है, वो बेसिकली बहुत ज्यादा बॉल डिमांड करता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिली थी जब क्रूज पिच पर नहीं था वर्सेस एक प्रॉपर लो ब्लॉक टीम, गेटाफे की मैं बात कर रहा हूं। क्रूज पिच पर आया भाई, एक बेटर टेम्पो दिखा, काफी बेटर टेम्पो दिखा। उसने क्या किया, सबसे पहला काम उसने स्लो कर दिया, उसने बेसिकली हमें स्लो कर दिया, एंड रियल मैड्रिड का मतलब जो प्रोग्रेशन था वो बेटर काफी बेटर कर दिया। नाउ व्हाट आई थिंक गेम चेंज हुई, गेम के डायनामिक्स चेंज हुए। आपको शायद अभी तक मैं बोल रहा हूं बाय पासिंग इनटू देम, वो जोन को उसने अपने पासिंग से गेम चेंज किया, नहीं, उसने जोन को इन्फ्लुएंस किया अपने पासिंग से, बट बेसिकली उसने गेम चेंज करी कैसे, he prevented others from doing with it। क्रूज का आपने सुना होगा कैसेमीरो से, जब क्रूज आता है ना भाई, क्रूज के हिसाब से गेम चलती है, क्रूज के हिसाब से गेम चलती है। वर्सेस गेटाफे भी यही हुआ, उसके हिसाब से गेम चल रही थी, जो वो चाह रहा था वही हुई, जितना वो हॉरिजॉन्ट। देखो फर्स्ट हाफ में क्रूज नहीं था, फर्स्ट हाफ में बेसिकली हमारे पास कोई प्रॉपर डिमांड करने वाला प्लेयर नहीं था। बॉल को डिमांड करता है, बॉल दो, मेरे से ही स्टार्ट होगा सब कुछ, बिल्डअप भी, टेम्पो भी, खोलूंगा भी मैं, पासिंग जो भी, बेसिकली बहुत बड़ा रोल है। डिमांड करने वाला कोई भाई, एक डिमांड ना हर कोई करता है, और जो क्रूज का जो लेवल है डिमांड करने का, जिस तरह वो बॉल मांगता है, आस्क करता है, जिस तरह बॉल वो आपका कोई भी मिडफील्डर नहीं करता। सेकेंड चीज, अगर आपको किसी भी लो ब्लॉक टीम को खोलना है, हमारे पास कोई भी एक हॉरिजॉन्टल प्ले नहीं था, वर्टिकल प्लेयर्स थे। अब चाहे वो चुआमेनी हो, आपको बता चुका चुआमेनी भी काफी वर्टिकल है, बेलिंगम भी वर्टिकल है, आपकी सारी वाल्वर्दे भी वर्टिकल प्लेयर है, आपका कामाविंगा भी काफी वर्टिकल, बट आपका क्रूज हॉरिजॉन्टल है, साइडवेज पासिंग। और ये तीनों की तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ओपन क्या लो ब्लॉक टीम। आपको बॉल को सर्कुलेट करना पड़ेगा, आपको अगर पीछे वो जो बैठ गए, पीछे बिछ गए हैं, पाक दी, बस कर दिया, जो भी कर दिया भाई। से एक तो पहली बात, मॉड्रिच काफी ज्यादा एडवांस था, आपको मैं दिखा चुका हूं, काफी ज्यादा एडवांस खेल रहा था। और कामाविंगा, सेकंड चीज, कामाविंगा बहुत रेयरली बॉल डिमांड कर रहा था। ये दो चीजें आपने चीज देखी होगी, मेंडी जब था, मेंडी को एक ही चीज हर एक फैन बोलता है भाई, मेंडी को कुछ नहीं आता, मेंडी बस पास करता है क्रूज को, मेंडी पास नहीं करता है क्रूज को। जब क्रूज खड़ा होता है, क्रूज उससे बॉल लेता है, ये डिफरेंस है, ये चीज डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो यार, देखो व्हाट आई एम सेइंग, मैं इधर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू ब्रेक डाउन लो ब्लॉक्स। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप सेंट्रल एरियाज में आप देख कितना, मतलब आपको सर्कुलेट करनी पड़ती है बॉल। अगर आपको सामने वाली टीम, एक लो ब्लॉक टीम को तोड़ना है, आपको सर्कुलेट करनी पड़ती है बॉल टू फाइंड स्पेस, रादर देन वर्टिकली आप चढ़ो, रादर देन आप ड्राइव करो, रादर देन आप घुसो। आपको फाइंड करनी, आपको जगह स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको सर्कुलेट करनी पड़ेगी टू फाइंड स्पेस। और क्रूज इस चीज का मास्टर है, क्रूज इस चीज का गोट है भाई। क्रूज का भाई, दिस मैच वर्सेस गेटाफे वाज अ प्रूफ। क्रूज कितना बड़ा वेपन है रियल मैड्रिड का। जब बात आती है बिल्डअप की, जब बात आती है बॉल को डिमांड करने की, जब बात आती है कैसे लो ब्लॉक टीम को खोलना, हमने खोला, अल्टीमेटली खोला। जब बात आती है टेम्पो सेट करने की, भाई साहब
भाई क्रूज को रुकना पड़ेगा भाई। देखो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और जो मैं एक चीज चाहता हूं नेक्स्ट मैच से, अगर क्रूज नहीं है, स्टार्ट नहीं कर रहा, जो भी सीन है, अगर मुझे अपने दोनों कामाविंग और चुआ में इनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कोचिंग स्टाफ को, भाई इनको प्रॉपर कॉन्स्टेंटली डिमांड दी बॉल। आप कहीं भी पिच करो ना, आपको कॉन्स्टेंटली डिमांड करनी है बॉल। और आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। क्रूज आपको अपनी गेम अगर घोट वरना नेक्स्ट लेवल पे जाए, भाई आपके पास क्रूज और मॉड्रिच है, सीखो भाई, सीखना पड़ेगा। आप रियल मैड्रिड में आपको डेवलप करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आपके जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून। क्रूज को रुकना पड़ेगा भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।